हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल लेवल 2 का प्रॉब्लम्स। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices आर गिवन बाय प्लॉटिंग देम ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो आपने क्या करना है, ग्राफ पहले प्लॉट कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। 0,4 स्टूडेंट्स, 0,4 का मतलब क्या है, आपसे साथ जीरो है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो वाई एक्सिस ये है, तो इस पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0,4। तो ये जो ओरिजिन है आपका ओ, तो ओ पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, कितना होगा 4 यूनिट अबव ओरिजिन। ओके, एंड 0,0 मतलब ओरिजिन है ओ, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 0,0 एंड 2,0। 2,0 क्या है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2। तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है, बी मान लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 2,0। तो जो ओ बी है उसका लेंथ कितना है 2 यूनिट। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय प्लॉटिंग। अब ट्रायंगल का एरिया बताना है, ओ बी ए या ओ ए बी का, तो ए से बी ज्वाइन कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ओ बी, और हाइट क्या है ओ ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, हाफ बेस मीन्स 2, और हाइट कितना है 4, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एरिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट अबव एक्स एक्सिस। तो ठीक है, सेकंड का ए का सॉल्यूशन देखिएगा क्या है। तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट के, तो पॉइंट क्या है देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ है ओ, तो ओरिजिन से अबव है एक्स एक्सिस, लाई कहाँ कर रहा है पॉइंट वाई एक्सिस पर। तो हमने कहा वाई एक्सिस पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, कितना यूनिट अबव है एक्स एक्सिस 3 यूनिट। ओके, तो वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है आपको पी का। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्सिस के अबव है, इसलिए +3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट वाई, तो 0,3 हो जाएगा ये। सेकंड का बी देखेंगे क्या है, बिलो एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपने डायग्राम बना लेना पहले। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो बिलो एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, जो पॉइंट है बिलो एक्स एक्सिस है, और बिलो एक्सिस में एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस इसके बिलो है, और ये लाई कर रहा है कहाँ वाई एक्सिस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस 8 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस से पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के बिलो है 8 यूनिट्स, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया -8। तो 0,-8 हो जाएगा ये सेकंड का बी। एंड सेकंड का सी देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस है। तो राइट ऑफ ओरिजिन एंड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट की, क्या बोल रखा है कि राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ये है ओ, तो इसकी राइट साइड है ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ये 2 यूनिट्स क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस है, दिस इज द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का स्टूडेंट्स बताना है कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन की क्या राइट साइड है पॉइंट ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ओके, लेफ्ट साइड होता है तो -2 हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है ऑलवेज 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या जाएगा 2,0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, points A, B and D are three vertices of a square ABCD. Okay, plot these points on a graph paper and hence find the coordinates of the vertex C. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो आप एक एक्स वाई प्लान बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो पॉइंट्स ए 5,3,
तो उसको हम क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्ट कर लेंगे, मीन्स ये ओरिजिन है O, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरीके से नेक्स्ट मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। फिर ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगा कितना, -1 -2 -3 -4 -5। तो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ए कहाँ पर है, 5,3। तो 5 ये है और 3 ये, तो पॉइंट ए ये हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट ए 5,3। ओके। बी कहाँ होगा, -2,3। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो -2,3। तो ये हो जाएगा बी पॉइंट, -2,3। दिस इज द बी पॉइंट, -2,3। ओके। एंड डी कहाँ है, 5, -4। तो ये 5 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, -4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स डी पॉइंट, दिस इज द डी, मीन्स 5, -4। ओके। तो पूछ क्या रहे हैं कि आर 3 वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी। एबीसीडी क्या है, ये वर्टिसेज हैं। तो ए से आपने बी को ज्वाइन किया, ओके, और ये को आप डी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा आपका ए बी सी डी, तो सी ये हो जाएगा, ओके। दिस इज द पॉइंट सी। तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बताना है आपको, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि जो सी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऑब्वियसली ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड कितना है 2 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2, बिकॉज ये लेफ्ट साइड है ओरिजिन की। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बिलो कितना है ये पॉइंट, तो मालूम कैसे चलेगा स्टूडेंट्स, ये कितना है -4, यानी कि 4 यूनिट ये बिलो है ना, 4 यूनिट ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट होगा बिलो एक्स एक्सिस की, -2, -4। दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। तो सी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2, -4। तो दिस इज द स्क्वायर ए बी सी डी। स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप साइड मेजर कर लेंगे, तो 4 ये है और 3 ये है, तो 4 3 7, 5 ये साइड है, 2 ये, तो 5 तो 7, बाकी 4 ये 3 ये, तो 7 यूनिट क्या है साइड है ना, तो 5 ये है 2 ये है, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टिस ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and width are 5 and 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, तो आपने क्या किया, एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या गिवन है आपको, 1 वर्टेक्स एट द, और एक वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर, तो ये ओरिजिन है आपका O 0,0। द लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। एंड वन ऑफ द वर्टिस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एक वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो इसमें लाई करेगा, तो बनाना क्या है, रेक्टेंगल। तो यदि पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यदि एक वर्टेक्स होगा तो रेक्टेंगल, तो फिर तो वो आएगा ही नहीं थर्ड वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, कोई वर्टेक्स जो होगा वो आएगा ही नहीं रेक्टेंगल का थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर तो वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करा दिया, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, ओके। तो अब लॉन्ग साइड का लेंथ कितना है 5 यूनिट, और ये जो विड्थ है वो कितना है 3 यूनिट। तो पूछ क्या रहे हैं, द लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिस लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के आपके वर्टिस के कोऑर्डिनेट बताना है, तो ओ ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये हो गया सी। तो ओ मीन्स ओरिजिन, तो इसका तो 0,0 हो जाएगा, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड है कितना यूनिट 5 यूनिट, तो ये -5 हो गया।
क्या ओरिजिन के अबव है ये? नहीं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ए पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट स्टूडेंट्स बोलेंगे तो ये वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड है या ओरिजिन से लेफ्ट साइड है। कितना यूनिट है ये लेफ्ट साइड? 5 यूनिट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5। वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे बी का, तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस से कितना यूनिट बिलो है? 3 यूनिट, तो -3 हो जाएगा ये बी को पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सी पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सी पॉइंट स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस की बिलो है कितना यूनिट? 3 यूनिट, तो ये -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रेक्टेंगल ओ ए बी सी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे। इसमें जो लॉन्गेस्ट वर्टेक्स लॉन्गेस्ट साइड है रेक्टेंगल का ओ ए, वो लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका जो एक वर्टेक्स आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -5, -3। ये आपको ऐसा गिवन था कि एक क्वाड्रेंट एक वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में आती है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, plot the points PQ and S, find the coordinates of the point R such the PQRS is a square। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन पहले तो ड्रा करेंगे। ये एक्स प्लेन है, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, इंटरसेक्ट किया ओरिजिन पर ओ पर। तो पॉइंट पी क्या है? 1,0। तो 1,0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट y1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर। तो x का वैल्यू कितना है? 1। तो ये हो गया पॉइंट आपका। ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना पॉइंट हो जाएगा? p। तो p पॉइंट कितना है? 1,0। नेक्स्ट q है 4,0। तो x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा? x एक्सिस पर। तो x का वैल्यू क्या है? 4। तो ये वाला जो पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? 4,0। तो ये पॉइंट तो 4,0 हो गया। ओके, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना? 4। तो ये ओरिजिन है आपका जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। एंड s 1,3। 1,3 लाई कहाँ करेगा? 1,3 स्टूडेंट्स कहाँ पर लाई करेगा? x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये हो गया 1 2 3। तो ये 1 हो गया, 2, ये 3। तो ओके, तो कहाँ पर पॉइंट होगा 1,3? तो ये तो 1,0 है, तो 1 ये है, 3 ये है, तो 1 और 3 के सामने ये हो जाएगा पॉइंट आपका S 1,3। तो ठीक है, स्क्वायर बनना है PQRS, तो ज्वाइन कर देंगे। P से Q को ज्वाइन किया, Q से R को ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज द, और R को S से ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट होगा R। इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, और एक P को S से किया। तो चार इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट का है, ये भी 3 यूनिट का है, और ये भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो R पॉइंट का आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। ठीक है, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या होगा? ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है ये जो R पॉइंट है? y एक्सिस से राइट साइड है, कितना डिस्टेंस है, कितना यूनिट है? 4 यूनिट है ना, 3 ये है और 1 ये है, तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो जो R पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना यूनिट राइट साइड है? 4 यूनिट। तो ये प्लस का 4 हो गया। और इसका y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे कि जो x एक्सिस से अबव कितना यूनिट है ये पॉइंट, ये कितना अबव है? 3 यूनिट। तो 4,3। ओके, राइट साइड है तो पॉजिटिव, अबव है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, बिलो है तो नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4,3। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम द फिगर आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, राइट द पॉइंट हुज अब्सिसा इज 0। पॉइंट्स बताना है जिसका अब्सिसा 0 हो। तो बता दीजिए अब्सिसा, अब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो। x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पे पॉइंट कौन सा हो गया? a। तो a पॉइंट है जिसका अब्सिसा क्या है? जिसका अब्सिसा स्टूडेंट्स क्या है? 0 है। और a पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है? यस, l भी है जिसका अब्सिसा क्या है? 0 को -4 है। और इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट है क्या? ओनली 2 पॉइंट्स लाई ऑन अ y एक्सिस, सो their abscissa is 0, so you can consider A and L. Okay, so now we move to the next problem, the part of second. Write the points whose ordinate is 0. Abscissa means x, ordinate means y. तो y 0 means y equal to 0 कहाँ होगा?
y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पर होगा, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो आप देख लेंगे। तो एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है ये i -2,0, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन से पॉइंट कंसिडर करेंगे, i हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पर g पॉइंट है 5,0, तो ये g वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 पॉइंट होंगे i, g जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिस इज -5। तो आपको बताना जिसका एब्सिस मतलब x का वैल्यू क्या हो -5 हो, तो -5 x का वैल्यू कहाँ पर है ये, तो d पॉइंट हो गया, और जिसका एब्सिस क्या है -5, और -5 के जस्ट आपने बिलो देखा, तो क्या हो गया h पॉइंट -5 का माइनस, तो देयर आर 2 पॉइंट्स, ओके d, h, तो जिसका एब्सिस क्या है -5, तो d हो जाएगा और आपका h हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट है क्या, नहीं। ओके, सो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन है O, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0, तो ये 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस के अब आप देखेंगे तो 1 2 3 4, एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में देखेंगे तो -1 -2 -3 -4, बिलो वाई एक्सिस देखेंगे तो -1 -2 -3। Okay, so you can plot point A 1, -1. So 1, -1 means this point lie in a fourth coordinate because the x coordinate is positive and y coordinate is negative. Okay, so this point lie in fourth coordinate. So 1, -1 means this point here. Okay, this is the point A. Okay, A point. And next point B means 4, 5. So this is the point 4 and 5 means this point. So this is the point B. 4, 5 and point A means 1, -1. Okay, तो draw a line segment joining these points. Okay, so line segments आप ड्रा करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करें, ये लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन किया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, तो आप लिख ही सकते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट लिखना है 3 के अबव है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में लिखने पॉइंट्स, तो लिख सकते हैं इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट आप जब ड्रा करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, ओके, और इसका वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है, तो ये ग्राफ जब प्लॉट करेंगे प्रॉपर, तो वहां से एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चलेगी आपको। तो यहाँ इसमें क्या है, थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, आपने ड्रा किया यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ आपको मालूम नहीं 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ए और बी पर लाइन सेगमेंट, इसमें कई सारे पॉइंट है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे कितना ऑरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस पे, तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड, extend this line segment and write the coordinates of a point on this line which lie outside the line segment AB। तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, मतलब इस तरीके से बोथ साइड, तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे आप। कैसे लिखेंगे, ग्राफिकल जब आप पेपर होगा तो उसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिखाई देगा, तो वहां से आप लिख लेंगे। ओके, तो दिस इज द होमवर्क पार्ट, ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो इसके 2 सॉल्यूशन बताना है स्टूडेंट्स इक्वेशन के, तो कैसे बताएंगे, एक x मान लीजिए और एक y मान लीजिए। तो x का वैल्यू सपोज कीजिए आपने 0 रखा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो 2y प्लस 0 इक्वल 6, तो y इक्वल 2 3 3 आ गया। ओके, फिर आपने x का वैल्यू सपोज कीजिए 2 रख दिया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा,
तो 2y प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 हो गया। तो देयर आर राइट 2 सॉल्यूशन होता है ना, सो 2 सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लिखेंगे तो 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे इक्वेशन के। 2y प्लस एक्स इक्वल 6 के क्या हो जाएंगे, x कॉमा वाई, एक हो जाएगा आपका 0 को x का वैल्यू 0 है, y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, और दूसरा आपने फाइंड किया है क्या, x का वैल्यू 2 है, y का 2 है। तो इस तरीके से ज़रा 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे 0,3 और 2,2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x का वैल्यू कितना है 0, y इक्वल 3, एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या आया है x इक्वल 2, y इक्वल टू 2। So there are 2 solutions. Okay. Next problem, question number 9. Find the equation of a line parallel to x axis. Okay, so you can draw xy plane, x and x axis, y axis intersect at origin. Okay, so find the equation of a line parallel to x axis. This is the x axis. इसकी पैरेलल आपको लाइन ड्रा करना है एट a डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो x एक्सिस। तो बिलो x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है, इसकी पैरेलल लाइन ड्रा करना है, तो ये पैरेलल लाइन ड्रा की है, बिलो एक्स एक्सिस है, कितना डिस्टेंस यूनिट्स है 2 यूनिट्स। तो ये जो 2 यूनिट्स बिलो है एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा 0, और बिलो x एक्सिस है 2 यूनिट्स ये पॉइंट, तो ये -2 कंसिडर करेंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,-2, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, तो y इक्वल टू -2, this is the equation of line. Okay, now we move to the next problem. Plot the points, this is, join the points and find the area. तो points मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपने मान लिया कि A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ड्रा कर लेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ऑरिजिन कहाँ पर, ये ऑरिजिन क्या है 0,0, पॉइंट्स A कहाँ पर है 5,4, पॉइंट बी कहाँ है 5,0, तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होगा x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ये b पॉइंट लाई करेगा जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये वाला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा b, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 5,0। अब प्लॉट द पॉइंट्स a, तो a पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 5,4, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो स्टूडेंट्स तो x कोऑर्डिनेट तो ये 5 हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो ये हो गया 4 y कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका 5, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 4 और 5 के सामने होगा, तो ये हो गया पॉइंट आपका A, तो A पॉइंट क्या होगा 5,4। तो आपको ज्वाइन कर देना ये तीनों पॉइंट्स O A B, आपने ज्वाइन किया, O से A को ज्वाइन किया और A से B को ज्वाइन किया, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ज्वाइन द पॉइंट्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OB का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ओके गुड, और जो BA का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट, बिकॉज अबव द 4 यूनिट्स x एक्सिस। ओके, सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OBA is equal to half base into height. Base means OB, height means BA. So you can put the value of OB and BA. Okay, so you can find the area of right angle triangle OBA. So half OB means 5 into OA means, sorry, BA means 4. So 2 2 is 4, 5 2 is 10. So 10 square unit, this is the right answer. Okay students, now we move to the next